नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप पैरालिसिस के पेशेंट अपनी कॉन्स्टिपेशन को हटा सकते हो। कॉन्स्टिपेशन हर इंसान को ज़िंदगी में एक दो बार ज़रूर फेस करने को मिलती है, कुछ लोगों को ये डेली बेसिस पर होती है, मगर ये कॉन्स्टिपेशन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बना रहता है और पेशेंट जो एक्सरसाइज करना चाहता था नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं गैस बन रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है, एसिडिटी बन रही होती है, तो बहुत सारा डिस्कम्फर्ट बना होता है। तो ये जो छोटी छोटी ब्रेकर आते हैं पैरालिसिस की रिकवरी के अंदर, इसको हमें हटाना होता है। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन दिक्कत जो हमें अक्सर देखने को मिलती है पैरालिसिस के अंदर, और वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का पैरालिसिस से कोई लेना देना नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन जो हो रही है वो आपकी इंटेस्टाइन्स में हाइपर एक्टिविटी की वजह से या फिर लो एक्टिविटी की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो हम कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उन्हें डिफाइन करते चलेंगे और उनका ट्रीटमेंट को समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है कि आप पूरे दिन में खाना कितना खाते हो और उस खाने के अंदर कितना फाइबर है। अब इमेजिन करो कि एक इंसान जो पूरे दिन के अंदर 2 रोटी खाता है। अब 2 रोटी बनाने के लिए हम कितना आटा इस्तेमाल करते हैं? इतना सा। अभी इतना सा आटा पेट में जाकर इतना सा हो जाता है। अब पेशेंट ये सोचे कि मैंने 2 रोटी खाई थी और वो 2 रोटी बाहर रहेगी, कभी नहीं होगा। अगर हमारा स्टूल यानी हमारा मल पूरा मात्रा में सही मात्रा में नहीं बना तो हमारी बॉडी उसको पास नहीं कर पाती और वो हमारे इंटेस्टाइन में पड़े पड़े सूखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब बॉडी को उसी 2 रोटी में से सारी ताकत खींचनी है, उसमें से पानी पूरा खींचना है, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए और जो उसके पास है उसको उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो स्टूल क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर स्टूल पास हार्ड होता है और 2 या 3 दिन बाद होता है। अगर 2 या 3 दिन में स्टूल पास नहीं होता तो चौथे दिन दस्त लग जाते हैं और पेशेंट का जो इंटेस्टाइन्स में जो स्टूल है वो पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो ऐसे पेशेंट जिनको स्टूल 2 या 3 दिन बाद आता है, हार्ड आता है, उनको चाहिए सबसे पहले कि अपनी डाइट को सुधार करें, अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करें, रोटी के साथ थोड़ी सी सैलेड का यूज़ करना स्टार्ट करें। और जो सैलेड नहीं ले पा रहे वो क्या कर सकते हैं, वो सूजी जैसी जो मोटे अन्न होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच जो इसबगोल होता है उसको लेके सो सकते हैं, क्योंकि इसबगोल पेट में जाएगा, पानी साथ मिलेगा और वो फूल जाएगा और वो स्टूल को क्रिएट कर देगा। तो आपका पेट डेली बेसिस पे साफ हो जाएगा, स्टूल हार्ड आना बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि फाइबर के साथ अगर आप रात को थोड़ा सा दूध की मात्रा बढ़ा देते हो, फुल क्रीम की, गाय के दूध की, तो अगले दिन थोड़ा सा लग्जेटिव वर्क हो जाता है, मोशन आराम से क्लियर हो जाती है, जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले हम उसे बल्क देंगे, यानी उसे एक मास देंगे, उसको वजन देंगे स्टूल को। दूसरा, उसे आराम से पास करने के लिए उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे। और ग्रीसिंग कैसे करेंगे? उसमें हम करेंगे नेचुरल फैट की, और वो हमें मिलता है मिल्क से। ये हुई फर्स्ट स्टेप की जो कॉन्स्टिपेशन है उन पेशेंट के लिए आराम। अगर आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाती है ठीक है, अगर इससे ठीक नहीं होती तो फिर वहाँ पर जाकर हमें थोड़ा सा मेडिसिन को ऐड करना पड़ता है। तो जो हम सुनते हैं कि इसबगोल खा लो, पपीता खा लो, दूध पी लो, ये सारा कुछ आपको पहले ट्राई कर लेना चाहिए, इसके बाद ही मेडिसिन का नंबर आता है। अब चलते हैं दूसरी टाइप की कॉन्स्टिपेशन के अंदर। उसके अंदर हमें समझना होता है कि स्टूल चिकना आता है, उसमें चिपचिपाहट होती है और हर बार खाना खाने के बाद जाने का मन करता है, और जब हमारा मन करता है हम जाते हैं, होता पूरा नहीं है, फिर भी पेट भारी भारी महसूस करता रहता है। कभी कभार खट्टे डकार, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही होती है। ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं कोलाइटिस। ये तब होती है जब हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेलिंग आती है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए आपके स्क्रीन पे इंटेस्टाइन का डायग्राम है, तो देखो ये आपकी जो कॉलोन है, अगर इनके अंदर सूजन आ जाएगी तो क्या होगा कि इंटेस्टाइन्स अपने आप को बचाने के लिए एक सिक्रीशन को पास करेंगी जिसे हम कहते हैं म्यूकस। अब यही म्यूकस घूमता घूमता जब स्टूल के रस से बाहर जाएगा तो चिपचिपाहट के साथ मल निकलेगा। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, कभी कभी वो पेट में दर्द करता है और अक्सर यहाँ पर हल्का का भीना भीना दर्द होता है। इसके अंदर खाई हुई मेडिसिन काम नहीं करती, खाया हुआ खाना काम नहीं करता, पेशेंट के अंदर वीकनेस आती रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, कंधों में, कमर में, पिंडलियों में थकावट महसूस होती है, दर्द होता है। तो आपको समझना है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसे आप कॉन्स्टिपेशन कर रहे हो, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो कोलाइटिस है।
और कोलाइटिस को सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये 2 मेजर फ़र्क को आप समझो, एक है स्टूल का हार्ड होना, एक है स्टूल का सॉफ्ट स्लाइमी चिपचिपाहट के साथ आना। ये 2 मेजर टाइप की जो कॉन्स्टिपेशन से अगर आप ग्रसित हो और आप पैरालिसिस के भी शिकार हो तो आपको उस पे सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोलाइटिस के शिकार हो तो अगर आप साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपने अपने डॉक्टर को आज ही फ़ोन करना और बताना है कि आपको कोलाइटिस की दिक्कत है। कि कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन, यानी हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी मेडिसिन खाएंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो मेडिसिन या खाना ब्लड में नहीं आ पाता और वो बॉडी को एनर्जी दे नहीं पाता। तो हमें क्या करना होता है, इस कोलाइटिस को बहुत तेज़ी से ख़त्म करना होता है। और गर्मी के मौसम में कोलाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है और इस टाइम गर्मी का मौसम ही चल रहा है। तो अगर आप कोलाइटिस के पेशेंट हो तो आपने आज ही की डेट में अपने डॉक्टर को, जो आपको हम डॉक्टर अलॉट करके देते हैं, जो डॉक्टर आपको हर हफ्ते कॉल करता है, उनको बताना है कि मुझे कोलाइटिस हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, जिससे वो तेजी पे काम कर सकें और आपकी कोलाइटिस को दिक्कत को हटाते हुए पैरालिसिस की जो आपकी इंप्रूवमेंट है उसको तेज़ी से आगे को बढ़ा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में गहराई से समझ गए होंगे कि हमने किस टाइप की कॉन्स्टिपेशन में हमने क्या करना है। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।